गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड बी, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने एंट्रोपी क्या है और यूनिट ऑफ एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था। तो एंट्रोपी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है और वो एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है तो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पे डिपेंड करती है। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लोग किसी सिस्टम के टेम्परेचर में या वॉल्यूम में या प्रेशर में चेंज कर देते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी चेंज हो जाती है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा उसके उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ वेरिएबल एज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। हमने क्या ले लिया है? कोई एन मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है जिसमें हमने क्या वेरिएबल माना है? टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरिएबल माना है, ठीक है। यदि क्या है, हमारा सिस्टम स्मॉल हीट एब्जॉर्ब करता है, वो भी किस नेचर में? रिवर्सिबली नेचर में, तो उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज होगा और उसे कितना होगा? डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या दिया है? एक स्मॉल हीट, इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी होने के कारण यहाँ पे हमने डी क्यू लिया है। और रिवर्सिबल क्यों लिया है? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है? रिवर्सिबली नेचर का है, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अनुसार क्या होता है? जितना भी हीट हम देते हैं सिस्टम को वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाता है और कुछ वर्क में यूज़ होता है। तो डी क्यू रिवर्सिबल को हम लोग वर्क को हम लोग पी डी वी भी लिख सकते हैं। तो डी क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। For an ideal gas, the change of internal energy with temperature at constant volume is heat capacity CV, ठीक है। तो अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर के साथ जो चेंज आता है उसके लिए एक फार्मूला है। CV क्या है यहाँ पे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डी यू क्या हो जाएगा? इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। फॉर एन मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन से इंटू कर देंगे तो एन इंटू सी वी डी टी इक्वल टू डी यू। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू इन इक्वेशन सेकंड में डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू रखने पे तो क्या आ जाएगा? डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन इंटू आर इंटू टी अपॉन वी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फोर में पी की वैल्यू रखने पर, तो अगर हम लोग इक्वेशन 4 में पी की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर टी अपॉन वी डी वी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट में डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू रखने पर तो क्या हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर टी अपॉन वी डी वी अपॉन टी, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होगा? एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी वी अपॉन वी। अब इंटीग्रेटिंग टू इक्वेशन 7 बिटवीन द लिमिट ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट,
जो इक्वेशन 7 है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यानी लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए क्या है लिमिट, इनिशियल स्टेट में S1 और फाइनल स्टेट में S2। इसी तरह टेम्परेचर के लिए T1 से T2 और वॉल्यूम के लिए V1 से V2। तो इसको सॉल्व करने पर हमें चेंज इन एंट्रोपी आ जाती है NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। ठीक है, बाय चेंजिंग अ लॉगरिथम टू द बेस 10 वी गेट। अब हम लोग इसको लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको चेंज करने के लिए 2.303 से इंटू कर देते हैं। तो नेचुरल लॉग किसमें चेंज हो जाता है, लॉग बेस 10 में। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, डेल एस इक्वल टू 2.303 NCV लॉग T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है, तो इस इक्वेशन द्वारा इन एबव एक्सप्रेशन दैट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस ड्यू टू द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, किसी सिस्टम के स्टेट पर और स्टेट के फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर और सिस्टम के फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम पे। तो इसमें हमने चेंज इन एंट्रोपी और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच क्या रिलेशनशिप है इस इक्वेशन के द्वारा हमने जाना। और ये इक्वेशन एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ T एंड V को डिराइव करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ T एंड P यानी टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में जानेंगे।